अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, मैंने एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट रेडी किया है, कुरान पाक की रिहल। इसको तैयार कैसे किया है इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले तो आते हैं कुरान पाक की जो रिहल है इसके मोल्ड की तरफ। अच्छा, ये आपकी चॉइस है कि आप एक मोल्ड मंगवाएं या 2 मोल्ड। अगर एक मोल्ड से रेडी करेंगे तो उतने ही दिन ज़्यादा लगेंगे और उतना ही टाइम भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले एक रेडी होगा, उसको ड्राई होने में टाइम लगता है। अब मैंने 2 मंगवाए थे, फिर भी मुझे इसको कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ जो हैं वो लगे हैं। तो इस तरह से अगर एक मोल्ड से हम रेडी करेंगे तो वही इसको डबल कर लें तो 9 to 10 डेज़ जो हैं वो हमें रिक्वायर होंगे। अच्छा, मेरा ये जो मोल्ड है ये इसका साइज़ जो है ऑलमोस्ट है 12 इंच। मैंने ये स्टैंडर्ड साइज़ में मंगवाया था। इसके लिए रेज़िन और हार्डनर का मिक्सचर रेडी करते हैं। अभी मैंने फ़र्स्ट लेयर इसमें पुट करनी है, तो उसके लिए मैंने ले ली है रेज़िन। ये तकरीबन है 104 102। इसमें हम हार्डनर मिक्स करेंगे अभी, क्योंकि इसमें स्टिक भी है तो ये स्टिक का वेट भी आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में 101 102 है। तो इसमें हम हार्डनर ऐड कर लेते हैं। हार्डनर जो है वो इसकी हाफ़ रेशो जो है वो इसमें ऐड होगी। तो जी, ये हार्डनर इसमें डाल लेते हैं हम। चलें जी, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है 2 to 3 मिनट्स, ताकि ये हार्डनर और रेज़िन जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, बस में मिक्सर जो है इसका वो सही से सेट हो जाए। अगर तो हमारा मिक्सर अच्छे से रेडी होगा, मीन्स हमने मिक्सिंग अच्छी तरह से की होगी, तो फिर हमारा ये जो मोल्ड रेडी होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर इसमें इसकी या तो क्वांटिटी हमने सही से मेजर नहीं की होगी, लाइक रेज़िन और हार्डनर का जो रेशो होती है 2:1 की भी होती है, 1:1 की भी होती है, 3:1 की भी होती है। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो 2:1 की है। तो अगर तो मेरी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो गई तो मेरा जो मोल्ड है वो सही से रेडी नहीं होगा, वो उस तरह से ड्राई नहीं होगा और उस फॉर्म में नहीं आएगा जिस फॉर्म में हम उसको बनाना चाह रहे होते हैं। चलिए, मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, और अब मैं इसको एक खाली कप में थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो अलग कर लेती हूँ। और अब ये जो मैंने सेपरेट किया है इसको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं दोनों को, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर एक कप में मैं थोड़े से जो गोल्डन फ्लेक्स हैं वो डालूँगी। ये थोड़े से इसमें गोल्डन फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ मैं। गोल्डन फ्लेक्स इसमें डाल के फिर आपने उसको स्टिक से 1-2 मिनट जो है वो मिक्सिंग करनी है, ताकि हमारे जो फ्लेक्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएं और इसमें मिक्स हो जाएं। अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है तो इससे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता, लाइक अपनी मदर्स को, सिस्टर्स को। और ये मैंने भी समवन स्पेशल के लिए रेडी किया है, बहुत ही प्यार से। होप सो उनको अच्छा लगेगा। देखिए, मैं इसमें डाल लिया। अब स्टिक से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। रेज़िन को अच्छी तरह से मिक्स करें, कप की साइड्स से रिमूव करके जितना पॉसिबल हो सकता है उसको आपने अच्छे से मिक्स करना है।
जी, हमने अपने मोल्ड्स सेट कर लिए हैं। अच्छा, अब ये जो है ना गोल्डन फ्लेक्स वाला जो मिक्सर है, इससे मैंने सिर्फ बॉर्डर्स रेडी करने हैं। मीन्स इसकी जो दोनों साइड्स के जो बॉर्डर्स हैं हम उसमें डालेंगे। और सेंटर में हम कोई कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने 3 लेयर्स में इसको रेडी किया है, क्योंकि एक तो मौसम ऐसा है कि अगर पहली लेयर ही हम थिक डाल देंगे ना तो वो ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए मैंने फ़र्स्ट 2 लेयर्स जो थी वो बिल्कुल थिन रखी थी। लाइक अब ये जो पहली लेयर है ये भी, तो ये 6 to 8 आवर्स में जो है ये इतनी रेडी हो गई थी कि मैं उसके ऊपर दूसरी लेयर जो है वो डाल सकती थी। फिर सेकंड लेयर भी मैंने थिन रखी इसके ऊपर, और फिर जो थर्ड लेयर है वो थोड़ी सी मैंने ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमारा ये जो मोल्ड है इसकी थोड़ी सी गहराई में है ये, तो इसमें ज़्यादा मिक्सर जो है वो डलेगा। तो इसलिए मैंने फिर इसको इस तरह से रेडी किया है। इस तरह का जो मौसम मानसून चल रहा है, इसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो अप डाउन होता रहता है, तो उसके लिए भी फिर ज़रूरी है कि हमारी जो लेयर्स हैं उनको हम थिन रखें ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अच्छा, ये मैंने बॉर्डर्स जो हैं उसमें जितनी मैंने डालनी थी वो मैंने डाल ली है। अब इसको स्टिक से सेट कर लेना है। दोनों मोल्ड जो हैं हम रेडी कर रहे हैं, तो मतलब कोशिश करें कि जो डिज़ाइन है वो सेम रहे। थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क चलता है। मीन्स फ़र्स्ट टाइम हम देखें तो लगे कि एक ही जैसी चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ भी जाए तो डज़न्ट मैटर। बस आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, इंजॉय करते हुए इस काम को करना है। वैसे भी आर्ट का जो काम है ना वो है ही ऐसे कि इंजॉय करते हुए इसको करें। और रेज़िन में तो स्पेशली ये है कि अगर इसमें कोई मिस्टेक हो भी गई है, कलर कम ज़्यादा डल गया है, या कहीं पे रेज़िन जो है वो ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, तो वो भी एक अलग से डिज़ाइन तैयार हो जाएगा, तो परेशान नहीं होना। जो स्टार्ट करते हैं लोग काम को, तो उनको पहले यही टेंशन होती है कि पता नहीं सही से मिक्सिंग होगी नहीं होगी, कोई ख़राबी ना हो जाए इसमें। तो इसमें ख़राबी हो भी गई तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। उसी फॉर्म में आपने उसको नया डिज़ाइन दे देना है और आपका जो है वो न्यू डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाएगा। चलिए जी, देखिए मैंने डाल लिया है और अपने तौर पे मैंने जो है वो सेम ही रखा है। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमने सेंटर में क्या करना है। तो ये सेंटर में मैं ग्रीन कलर जो है वो ऐड कर रही हूँ ट्रांसपेरेंट मिक्सर में। अब इसमें ग्रीन कलर जो है ये मिका पाउडर है जो कि शाइनिंग वाली लुक देता है। मिका पाउडर ऐड कर लेते हैं ग्रीन इसमें। चलिए जी, वो ग्रीन जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको डाल देते हैं। ये मैं थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी जो लेयर है ना उसको थिन रखना है। मैं उसको ज़्यादा मोटा नहीं करना है। ज़्यादा मोटा कर लिया तो वो ड्राई होने में ले लेगा कोई 2 से 3 दिन, क्योंकि आजकल बारिशें हो रही हैं और वो ना अजीब चिपचिपा सा मौसम हुआ है, तो उससे भी जो है ना उसमें हमारी जो चीज़ें हैं ना वो भी बस फिर उस तरह से ड्राई नहीं होती। इसको स्टिक से सेट कर लेना है।
तो चलें जी, ये हमारा सेटिंग जो है वो हो गई है। अब मैं क्या करती हूँ, हीट गन से इसके जो बबल्स हैं उनको रिमूव कर लेते हैं हम। अच्छा, बबल्स को रिमूव करना क्यों ज़रूरी होता है? अगर हम बबल्स रहने देंगे इसी तरह से, तो जब वो ड्राई होगा ना, तो वो बबल्स जो हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं। मतलब ये हीट गन करने के बाद भी अगर कहीं पे कोई बबल रह जाता है ना, तो वो फिर जब ये मोल्ड ड्राई हो जाता है तो वो वहाँ पे ना वो सुराख से जो होते हैं वो वाले नज़र आ रहे होते हैं, और वो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बबल्स को रिमूव करने से एक तो नीट हो जाता है, हमारी रेज़िन अच्छी तरह से सेट हो जाती है, और बहुत ही फिर प्यारी सी जो लुक है ना वो बन जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। हीट गन अगर नहीं भी होती तो वो फ्लेम होता है, फ्लेम से भी हम जो है वो एक लाइटर जो होता है उसके फ्लेम से भी हमारे जो बबल्स हैं वो रिमूव हो सकते हैं। लेकिन हीट गन इज़ द बेस्ट। अगर आप हीट गन यूज़ करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। चलो जी, तो जो बबल्स हैं वो रिमूव कर लिए। ये रिमूव करने के बाद अब मैं इसको रख दूँगी कुछ आवर्स के लिए, क्योंकि थिन लेयर है तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगी आफ्टर 6 to 8 आवर्स। ओके जी, 6 to 8 आवर्स लेटर ये जो है ये फुली ड्राई हो चुका है। जब ये फुली ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इस पर जो है वो नेक्स्ट जो भी इस पर प्रोसेसिंग करनी होगी वो कर लेंगे। अच्छा, इसकी ये जो हमने रखा था बॉर्डर्स, इसमें मैं थोड़े से फ्लावर्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे ये जो फ्लावर्स हैं ना ये थोड़े से बड़े थे, तो मैंने इस पर फिर ज़्यादा सारी रेज़िन डाली ताकि ये अच्छे से कवर हो जाएं, और फिर ड्राई होने के बाद मीन्स ऊपर नज़र ना आए, क्योंकि उससे फिर ना वो थोड़ी सी रफ़ लुक होगी और फिर वो फील भी होंगे हाथ लगाने से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे। मीन्स ये है कि अगर मोल्ड जो है वो उसकी डेप्थ जो है वो काफ़ी इंचेस में है, फिर तो ये जो थोड़े बड़े साइज़ के फ्लावर्स हैं ये हम इजीली लगा सकते हैं, वो रेज़िन में के नीचे सेट हो जाते हैं। लेकिन ये जिनकी थोड़ी सी इंच में होती है गहराई, इसमें यह कि लाइक लीव्स या बिल्कुल स्मॉल फ्लावर्स जो हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं। इनको स्टिक से अच्छी तरह से प्रेस करें, उससे ये होगा कि ये मीन्स रेज़िन में ना नीचे उसमें अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और फिर ड्राई हो जाएगा। देखिए मैंने 4 साइड्स में सेट कर दिए। ठीक है जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑलमोस्ट 8 आवर्स लेटर। तो ये मैंने चेक कर लिया है, अब ये है ड्राई, फुल ड्राई है। इस पे मैं स्टिकर्स लगाऊंगी अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक पे अल्लाह और दूसरी पे मोहम्मद।
अच्छा, स्टिकर्स लगाते हुए ना आपने पहले तो मोल्ड्स को इस फॉर्म में रख लेना है ताकि हमारा जो स्टिकर है ना वो सीधा ही हम पेस्ट करें उसको। मीन्स बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमने उसको किस तरह से पेस्ट करना है। और क्योंकि जब ये फिर कंप्लीट रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसको कुरान की रील की फॉर्म में जब हम सेट करेंगे तो ये बिल्कुल आमने सामने होगा। इसका जो कवर है वो उतार के फिर ये जो ट्रांसपेरेंट स्टिकर है इसको हमने पेस्ट कर लेना है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपने अगर तो थिन लेयर लगाई है ना तो कम अज़ कम भी 6 to 8 आवर से पहले आपने फिंगर से उसको टच करके चेक नहीं करना है, क्योंकि उससे क्या होगा अगर वो गीली होगी तो फिर वहाँ से ना वो शेप ख़राब हो जाती है। वैसे तो खैर ये थोड़ा सा सब्र नहीं हो रहा होता तो हम भी बार बार हमें हो रहा होता है कि फिंगर लगा के चेक करें कि ये ड्राई हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं करना क्योंकि ये जो रेज़िन आर्ट है ना इसमें पेशेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और रेज़िन भी ये कहती है कि उसको पीस मिलना चाहिए। मींस हमने एक लेयर लगा दी है तो बस उसको छोड़ दें, और अगर तो लेयर जो है वो थिक है फिर तो कम अज़ कम भी 24 आवर्स उसको छेड़ना ही नहीं है। ये मैंने स्टार्ट में मिस्टेक्स की हुई हैं, मैं भी बार बार उसको चेक करती थी कि ड्राई हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अब मैं इसको छोड़ देती हूँ, चिल करते हैं। अच्छा, ये जो स्टिकर्स हैं ये पेस्ट हो गए हैं अच्छी तरह से। अब हमने क्या करना है इस पर, क्योंकि अब मैं इसमें कोई भी मज़ीद कलर वाला जो कम्बिनेशन है वो तो यूज़ करना नहीं है, तो हमने एक ट्रांसपेरेंट मिक्सचर जो है रेज़िन और हार्डनर का वो रेडी करना है। सेम उसी तरह से जैसे पहले रेडी किया था, बस इसमें कलर नहीं डालना है। चलिए जी, हमारे जो बबल्स हैं वो रिमूव हो गए हैं, मिक्सिंग जो है वो अच्छी तरह से हो गई है इसकी। ये देखें आप, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लुक जो है वो आ रही है। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं, और क्योंकि इसको भी मैंने थिन ही रखना है तो ये मैं इसमें थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करूँगी। अगर आपको लगे कि क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी है तो थोड़ा सा और मिक्सर रेडी करें और फिर वो आप उसमें डाल सकते हैं। बस आपने सेटिंग अच्छी तरह से कर लेनी है कि कोई ऐसी जगह ना रह जाए जहाँ पे आपका मिक्सर ना गया हो। इसको सारा सेट कर लेना है स्टिक से। अच्छा, इसकी जो थर्ड लेयर है ना उसकी मैं इसमें थोड़ी मैंने वीडियो स्किप कर दी है क्योंकि ये ज़्यादा ही लॉन्ग हो गई थी। उसमें भी करना क्या है, सिंपल ट्रांसपेरेंट मिक्सचर जो है वो रेडी करके वो इसके ऊपर डाल देना है। अच्छा, और ये है थोड़ा सा मैंने क्योंकि स्टैंडर्ड साइज़ रखा है तो लाइक छोटा कुरान पाक साइज़ में, या जो लोग वैसे पंचूरा वगैरह यूज़ करते हैं वो पढ़ते हैं तो वो भी इसमें बहुत आसानी से जो है रख के वो पढ़ा जा सकता है। क्योंकि मेरी अम्मी जो हैं वो मीन्स पढ़ती रहती हैं ये पंचूरा वगैरह हो गया, इस तरह की छोटी छोटी छोटे साइज़ वाली कुरान पाक और पंचूरा वगैरह। तो ये मैंने अपनी अम्मी के लिए रेडी किया है, होप सो उनको बहुत पसंद आएगा। आखिर उनकी बेटी ने बड़े प्यार से बनाया है।
अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, आप भी किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो अपनी कस्टमाइजेशन बताएं, अपने कलर्स कॉम्बिनेशन बताएं, तो आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे से रेडी करके दूंगी मैं। जब ये सेट हो जाएगा तो फिर आपने उसी तरह से हीट गन से इसमें जो बबल्स होंगे उनको रिमूव कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद ना, जो सबसे बेसब्री वाला जो पार्ट होता है ना, वो होता है उसको डीमोल्ड करना। मतलब बस हो रहा होता है कि जल्दी से ये ड्राई हो जाए और हम इसको डीमोल्ड करके देखें कि हमारा जो मटेरियल है, वो हमारा जो मोल्ड है वो कैसे लुक दे रहा है। जी, इसको हमने ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, मैंने थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंट मिक्सर है वो साइड पे कर लिया था। अब इसके जो बॉर्डर्स हैं ना, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। उसमें मैंने गोल्डन फ्लेक्स जो हैं वो ऐड किए थे, और फिर हमने इसमें थोड़े से फ्लावर्स ऐड किए थे। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा गोल्डन टच और डालें तो वो उससे और अच्छी लुक आएगी। तो इसके जो सिर्फ ट्रांसपेरेंट वाला बॉर्डर है, उसमें ये मैंने थोड़ा सा ऐड करना है। साइड्स पे थोड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो मिक्स हो के सेट हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं चारों साइड्स पे। मीन्स ये जो इसके सिर्फ कॉर्नर्स वाली साइड है। ये डालने के बाद थोड़ा सा स्टिक से सेट करें और फिर हीट गन से इसको सेट करेंगे। हीट गन से ना ये खुद ही सेट हो जाएगा। मीन्स ही आपने इसको जिस साइड पे जिस तरह से सेट करना है, आप उसी साइड्स में इस पर हीट गन करेंगे तो ये फिर बड़ा अच्छा सा सेट हो जाता है। अच्छा, ये जो कैमरा है ना, वो उस तरह से ब्यूटी जो है वो कवर नहीं कर रहा होता जितने ये ओरिजिनल में खूबसूरत लग रहा होता है। ये सेट हो गया है। इसको हम अब मज़ीद हीट गन से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अच्छा,
बाद मैं इसको सेट करके इसको मैं ड्राई होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि अभी भी मैंने इसे मिक्सर जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में डाला है, तो ये भी तकरीबन आफ्टर 8 आवर्स मैं इसके ऊपर जो है वो थर्ड लेयर में मिक्सर जो है वो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी, ताकि हमारी अच्छी सी जो ये रेडी हो। फिर आफ्टर थर्ड लेयर मज़ीद उसको ड्राई होने के लिए मुझे 2 डेज़ जो हैं वो मैंने उसको दिए हैं, ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, क्योंकि उसकी जो फाइनल फिनिशिंग वाली लेयर थी वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, उसमें मिक्सर ऐड किया था, क्योंकि मिक्सर हमने इतना डालना होता है कि इसकी ये जो बाउंड्री ऊपर होती है ना, यहाँ तक जो है हमारा मिक्सर जो है यहाँ तक होना चाहिए। अगर कम रखेंगे तो वो बिल्कुल ही पतली सी जो है वो रील तैयार होगी, लेकिन अगर हम इसको ऊपर जहाँ तक ये मोल्ड बना हुआ है वहाँ तक रखेंगे तो फिर वो थोड़ी सी ड्यूरेबल जो है वो बनेगी। ये सारा कुछ सेट करने के बाद जब हम इसकी फ़ाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ, तो फाइनल लुक हमारी बहुत ही प्यारी सी होने वाली है। ओके जी, लेट्स सी। अब हमारे जो बेसब्री का जो टाइम है वो ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं इसको डीमोल्ड करने की तरफ। फिर भी आप लोगों ने डीमोल्ड करने से पहले एहतियातन एक दफ़ा चेक कर लेना है कि ये हमारा फुली जो है वो ड्राई हो चुका है। ये चेक करें, ये जो मैंने इसमें गोल्डन कंट्रास्ट थोड़ा सा ऐड किया था, बहुत ही आराम से नरम हाथों के साथ हमने, क्योंकि हमने अपने मोल्ड को ख़राब नहीं करना है, और अगर तो ये अच्छे से ड्राई हुआ होगा ना तो ये ऑटोमेटिकली बहुत इजीली जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसकी साइड्स वगैरह नीट हैं, वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चेक करें, बहुत ही प्यारा इसकी साइड्स। जी, अब हम आते हैं अपने दूसरे मोल्ड की तरफ। इसको भी डीमोल्ड कर लेते हैं। ये भी सारा फुल ड्राई है और इजीली जो है वो डीमोल्ड हो जाएगा। इसकी साइड्स चेक करें, नीट है बिल्कुल, हमें कटर्स यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसमें मैंने ये तो थोड़े मोटे फ्लावर्स यूज़ किए थे ना, इस पर भी मैंने मिक्सर ज़्यादा सारा डाल के उसको भी कवर कर लिया था। अब ये हाथ लगाने से भी फील नहीं होते। होप सो आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। मज़ीद हम बनाएंगे न्यू कलर्स के साथ, न्यू कॉम्बिनेशंस के साथ। चलिए जी, अब हम इन दोनों को सेट कर लेते हैं और फिर आप लोग देखें। इट लुक्स जस्ट वाओ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैमरे में उस तरह से मे भी इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन रियल में बहुत ही प्यारा है। सुनिए जी, अब हम नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए डिज़ाइन के साथ, नए मॉडल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।